वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंजक्शन। कंजक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि आने वाले यानी कि 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कंजक्शन की अगर हमको अच्छी सी जानकारी है तो हम आने वाले टाइम के लिए यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, 11th 12th का हो या बोर्ड एग्जाम हो, उसमें हमको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है। इसलिए कंजक्शन को आज हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में वो कैसे होते हैं, उनका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना, और कितने कंजक्शन होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के माध्यम से जानते हैं। कंजक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टुगेदर टू आर मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस एंड सेंटेंसेस। यानी कि कंजक्शन जो होते हैं वो दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो क्लासेस को जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। यानी किसी भी चीजों को जोड़ना है तो हमको कंजक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। एग्जांपल दैट, जैसे हम कोई भी चीज टूट जाती है तो उसको जोड़ते हैं तो उसके बीच में एक सप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसे मान लो फेविकोल हुआ, फेविक्विक हुआ, सपोज दैट, वैसे ही कंजक्शन भी होता है। हमको दो सेंटेंसेस को जोड़ना है, दो शब्दों को जोड़ना है, दो वाक्यों को जोड़ना है, दो क्लासेस को जोड़ना है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम वहां पर जो सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक होता है कन और एक होता है जंक्शन। यानी कि दो वर्डों से मिलकर ये एक वर्ड बना हुआ है, कन और जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है मिलना या मिलाना, एक करना, ठीक है ना। आप लोगों ने कई जगह जंक्शन वर्ड ये जरूर सुना होगा। जैसे कि आप प्रयागराज जंक्शन हुआ, यानी कि जहां पर ट्रेनें जो होती हैं, ट्रेन के इंजन जो होते हैं, बोगी जो होती है, कोचेस वो बंधते हैं, ठीक है ना, वहां पर उनको कहा जाता है जंक्शन। वैसे भी ये भी होता है कंजक्शन, जो दो शब्दों, वाक्यों और क्लासेस को जोड़ता है। चलिए बात करते हैं कंजक्शन के टाइप्स की। कंजक्शन के जो टाइप होते हैं वो होते हैं मेनली दो। लेकिन एक मिनट, उसके पहले हम जान लेते हैं कि कंजक्शन आखिर दिखते कैसे हैं। तो कुछ कंजक्शन आपको दिख रहे होंगे जिनको आपको नोट डाउन करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजक्शन होते हैं। यानी कि इन कंजक्शंस को आप अगर पढ़ लोगे तब आपको आने वाले टाइम में बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कंजक्शन में जो एक प्रॉब्लम कॉमन होती है वो ये होती है कि हमको कंजक्शंस की मीनिंग नहीं पता होती है। जैसे कि बोथ एंड लिखा हुआ है लेकिन उसकी मीनिंग बच्चों को नहीं पता होती है, और वो उनको ये भी नहीं पता होता कि बोथ और एंड वो कंजक्शन होते हैं। तो अगर आपको ये चीजें पता होंगी तब आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन के बाद जो चीजें पढ़नी होती हैं वो होती है वर्ड मीनिंग। तो वो आपको वर्ड मीनिंग लिख लेनी है, अच्छे से उसको रट लेना है। तो अब बात करते हैं कंजक्शन के टाइप्स की। कंजक्शन के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। यानी कि एक होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सेकेंड वन होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग को जानने से पहले आपने अगर ये नाम सुना है तो एक नाम और सुना होगा क्लासेस का, और जिसमें आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेटिंग क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है ना। तो हाँ, सेम उसी से रिलेट करते हैं क्लास और ये कंजक्शंस। तो क्लास के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो एक बार क्लास की रिवाइज कर देते हैं। क्लास का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, यानी कि एक सब्जेक्ट हो उसका खुद का एक वर्ब हो, उसे क्लास बोला जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जैसे जितने सब्जेक्ट होंगे और जितने उसके वर्ब होंगे उसको हम बोलते हैं क्लास। तो क्लास होते हैं तीन, प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास जिसमें लगा होता है वो सिंपल सेंटेंस होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास जिसमें होता है उसे हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लास जिसमें होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो यानी कि कंपाउंड बनाने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमको कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस भी बनाना है तब हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर हमको कंजक्शन के बारे में अच्छे से पता है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड हाउ इट वर्क्स, और व्हाट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। तो उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरफ। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब होता है ऐसे कंजक्शंस जो इक्वल रैंक को जोड़ते हैं। इक्वल रैंक का मतलब समान श्रेणी होता है, ठीक है ना। जैसे नाउन को नाउन से जोड़ता है, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ता है, वर्ब को वर्ब से जोड़ता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट से जोड़ता है, ठीक है ना। ऐसे आपको समझ में आ रहे होंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। तो आपको बताना है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं। ऐसे कंजक्शंस जो इक्वल रैंक को यानी कि समान श्रेणी को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और इक्वल रैंक को जोड़ने का काम चार कंजक्शन करते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को चार कंजक्शन में बांटा गया है। पहला है कुमुलेटिव कंजक्शन या कपुलेटिव कंजक्शन,
दूसरा है एडवर्सेटिव कंजक्शन, तीसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शन और चौथा है इलेटिव कंजक्शन। सबके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। कुमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजक्शन। कुमुलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है ऐसे कंजक्शन जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कुमुलेटिव कंजक्शन कहते हैं। केवल एक बात, कोई बात हुई और एक कोई अलग बात हुई, केवल उन्होंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे कहा कि राम एक लड़का है, राम बहुत ईमानदार है, यानी कि दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट का दूसरे स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए वो अलग स्टेटमेंट हो गया, वो अलग स्टेटमेंट हो गया, दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से वो केवल क्या हो गए, स्टेटमेंट हो गए। और उनको जब साथ में मिलाएंगे तब वो हो जाते हैं, उसमें कौन सा कंजक्शन लगेगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हम उसमें एंड लगा सकते हैं। राम इज अ बॉय एंड ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऐसा यूज कर सकते हैं, तो वहां पर हम एंड का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो दूसरा जो होता है, और भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जैसे कि कुमुलेटिव कंजक्शन होते हैं, जैसे बोला गया नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ठीक। तो ये सारे कंजक्शन जो होते हैं वो होते हैं आपके कुमुलेटिव कंजक्शन या कपुलेटिव कंजक्शन। कपुलेटिव कंजक्शन की मीनिंग होती है कपल। कपल का मतलब होता है पेयर, और पेयर का मतलब होता है कोई भी एक पेयर जो होता है ना, उसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कंजक्शन होता है, वो होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन का मतलब होता है विरोध या अंतर। विरोध या अंतर मतलब कि किसी भी काम को करे, एक काम को करा जाता है और दूसरा जो होता है उसका विरोध कर देता है। जैसे कि बट हुआ, ये एक ऐसा कंजक्शन है जो कि एक काम को क्या कर देता है, अपोज कर देता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है एडवर्सेटिव कंजक्शन। जैसे वह मेहनत तो करता है लेकिन फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो एडवर्सेटिव कंजक्शन इसमें यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन को एक और नाम से जानते हैं, यानी कि इसको हम चॉइस कंजक्शन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसमें आपको ऑप्शंस होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्शंस। या तो रुको या तो जाओ, ना तो पढ़ो और ना ही घूमो, मतलब कुछ भी चीजें अगर इसमें होती हैं तो वो होता है आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है ना। इसे आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, ये सारे जो कंजक्शन होते हैं वो अल्टरनेटिव कंजक्शंस की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन है आपका इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है जिसमें आपको परिणाम बताया जाता है। क्या बताया जाता है, परिणाम बताया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इलेटिव कंजक्शन। जैसे कि 100 हुआ, 10 हुआ ना, इस तरीके के कंजक्शंस को हम बोलते हैं इलेटिव कंजक्शंस। तो ये रहे कोऑर्डिनेटिंग के 4 कंजक्शंस। अब आगे बढ़ते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरफ। तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो भी बेस्ड होते हैं टाइप्स पे ही। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप्स जानने से पहले हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में जान लेते हैं। सबऑर्डिनेटिंग ऐसे कंजक्शन होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं। अभी आपने क्लास की चर्चा की थी, तो क्लास में हमने एक क्लास पढ़ा था सबऑर्डिनेटिंग क्लास। सबऑर्डिनेटिंग क्लास का मतलब क्या होता है कि वे ऐसे क्लास जो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, यानी कि उनका अर्थ क्लियर नहीं होता है, वो अपने अर्थ के लिए दूसरे सेंटेंसेस यानी कि दूसरे क्लासेस पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं। और सब दूसरे क्लॉजेस पर डिपेंड करने के लिए हमको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो खुद में कंप्लीट नहीं होते हैं, वो दूसरे क्लॉजेस पर डिपेंड होते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के कुछ टाइप्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो इनको आपको ध्यान से समझ लेना है, ध्यान से पढ़ लेना है और लिख लेना है, ठीक है ना। तो जितने भी इसके 8 टाइप्स हैं आपको अच्छे से समझ लेना है। बस देखिए, सबसे जरूरी चीज जो होती है वो ये होती है कि कंजक्शंस के जो टाइप्स होते हैं उनको टाइप्स से बदला क्यों जाता है। टाइप्स उनको इसलिए बदला जाता है कि हमको टाइप्स के माध्यम से हमको धीरे धीरे वो स्लोली क्या हो जाए, याद हो जाए। इस वजह से उसको हम अलग अलग टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, बस यही कारण होता है। और आपका जो कॉमन चीज है, जो कॉमन फैक्टर निकल के आता है कंजक्शन पढ़ने का, वो ये होता है कि आप ये पहचानो कि कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं और कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। इनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है और उनकी मीनिंग क्या होती है, फैक्टर आपका यही है, ठीक है। और आपको सारे कंजक्शंस को अच्छे से लर्न कर लेना है। आई होप आपको सारे कंजक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट पार्ट में। और आपको जो भी चाहिए कि इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए, तो आप उस टॉपिक को आप कमेंट कर सकते हो, हम इसी तरीके से उसका भी सॉल्यूशन आपको देंगे।